चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गेम्स वी प्ले। ये है हमारा चैप्टर नंबर 16। इससे पहले हमने 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने पुरानी सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखें तो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास रिसर्च करके मिल जाएंगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। गेम्स वी प्ले दैट मीन्स जो गेम्स हम खेलते हैं, ठीक है। जो भी गेम्स होती हैं, हम अलग अलग तरह की गेम्स खेलते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। So, all the children were playing Stapu, hopscotch in the lane. Anvantika and her sister Nandita were also playing, but Nandita was not able to play the game in right way. तो जो चिल्ड्रन है, अगर आप डायग्राम को भी देखोगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बच्चे गेम खेल रहे हैं। इसको हम स्टैपू बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम हॉपस्कॉच बोलते हैं। ये जो है वो लेन के अंदर, मतलब गली के अंदर जो थे वो ये स्टैपू खेल रहे थे। जो अवंतिका थी और उसकी जो सिस्टर थी नंदिता, वो दोनों खेल रहे थे। पर जो नंदिता थी वो अच्छे से, मतलब उसको राइट वे में, मतलब कि जिस तरह से उस गेम को खेला जाता है वो उसको उस तरह से नहीं खेल रही थी, ठीक है। आगे चलते हैं, हम आगे क्या बोल रहे हैं। अवंतिका, लिसन टू मी केयरफुली नंदिता। अब अवंतिका जो है वो नंदिता को बोलती है कि तुम मुझे ध्यान से सुनो। अंडरस्टूड द गेम, कि गेम को समझो, क्योंकि वो ढंग से नहीं खेल रही थी तो वो उसको सिखा रही है। थ्रो द मार्कर, यानी कि थिप्पी, in the first box, then on one leg jump over this box into the next one। आप सबने ये जो गेम है वो खेली होगी। तो ये क्या बोल रही है, सबसे पहले कि जो थिप्पी होती है, किसी ने वो जो है वो स्लेट की बनाई होती है, अलग अलग टुकड़ों से हम एक थिप्पी बनाते हैं। उसने बोला कि उसको जो है तुम पहले बॉक्स में डालो, ठीक है। अगर आप डायग्राम को देखो तो वो बोल रही है कि उसको कि तुम पहले बॉक्स में डालो, फिर अपनी एक लेग के ऊपर इस बॉक्स को छोड़ के अगले बॉक्स के ऊपर जंप करो। ये इसने यहाँ पे बोला है। Keep in mind, you can put both your feet down together only in the boxes marked 4, 5 and 7, 8। उसने बोला कि तुम अपने दोनों पैरों को वहीं पर साथ में रख सकती हो जहां पे मार्क किया है 4, 5 और 7, 8। सिर्फ इन्हीं जो बॉक्सेस है उनके अंदर तुम अपने दोनों पैरों को रख सकती हो। ये योर फीट शुड नॉट टच द लाइन्स। और उसने ये भी बोला कि तुम्हारे जो पैर हैं वो लाइंस को टच नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब भी लाइन को टच करेंगे ऑब्वियसली वो आउट हो जाएगी। तो यही इसमें बोला गया है। योर फीट शुड नॉट टच द लाइन्स एंड इफ इट टच यू आर, आगे क्या बोला गया, यू आर आउट ऑफ द गेम। उसने बोला कि अगर ये तो टच करेगा लाइन को तो तुम आउट हो जाओगी। व्हेन यू रीच द लास्ट बॉक्स टर्न अराउंड, When coming back, pick up the marker and bring it back। तो उसने बोला कि जब तुम एंड में, यानी जो 7, 8 बॉक्स था, जब तुम वहां पे पहुंच जाओगी तो तुम वहां से टर्न अराउंड, मतलब तुम पीछे मुड़ोगी। एंड व्हेन कमिंग बैक, जब तुम वापस आ रही होगी, पिक अप द मार्कर एंड ब्रिंग इट बैक, मतलब मार्कर को उठाना है और उसे वापस ले आना है। नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट। उसी तरह से उसने बोला कि अब उस मार्कर को नेक्स्ट बॉक्स में, नंबर 2 वाले बॉक्स में डालो। एंड सिमिलरली कीप थ्रोइंग द मार्कर इन ऑल द बॉक्सेस 1 by 1 एंड कंटिन्यू द गेम। उसने बोला तो इसी तरह से तुमने एक एक करके सभी बॉक्सेस के अंदर जो है वो उस थिप्पी को या मार्कर को फेंकते हुए चलना है और गेम को कंटिन्यू करना है। अब उसने नंदिता को गेम समझा दी कि कैसे खेलनी, क्योंकि नंदिता को पहले गेम खेलने नहीं आ रही थी। अब हम आगे चलते हैं। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। अब जो चिल्ड्रन थे वो फिर से खेलना शुरू करते हैं। सिंस लॉन्ग चाची वॉज वॉचिंग देम प्ले, कि बहुत टाइम से जो थी वो चाची उन्हें गेम को खेलते हुए देख रही थी। शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम। तो उसको भी ऐसा फील हो रहा था कि वो भी उनके साथ खेल रही है। शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विद यू। तो वो जो है वो खुद को नहीं रोक पाई उनसे ये पूछने के लिए कि क्या मैं भी उनके साथ खेल सकती हूँ। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। तो जो बच्चे थे वो जोर से हंसे। अवंतिका, चाची यू विल प्ले। उसने बोला कि क्या आप खेलोगे। चाची, डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच। तो चाची बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये हॉपस्कॉच खेलना नहीं आता है, जिसे हम स्टैपू बोलते हैं। एट योर एज वी प्लेड सो मेनी डिफरेंट गेम। उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी एज में बहुत सारी डिफरेंट गेम्स खेलते थे। नंदिता, विच गेम डिड यू प्ले चाची। उस नंदिता ने पूछा चाची से कि कौन सी गेम आप जो थे वो खेलते थे। चाची, लंगरी टांग, हाइड एंड सीक, 7 tiles एंड सो मेनी मोर। इन कबड्डी आर टीम वॉज द बेस्ट अमंग 10 विलेज।
तो चाची ने बताती है कि हम लंगड़ी टांग खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, 7 टाइल्स और बहुत सारी ऐसी गेम्स खेलते थे, और कबड्डी में उनकी टीम जो थी वो 10 गांव की टीमों में सबसे बेस्ट थी। ये उसको चाची ने बताया। फिर रजत, वहां पे एक रजत नाम का लड़का था, वो भी उनके साथ खेल रहा था। चाची, हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। वो बोलता है कि चाची आपको इतना सारा टाइम कहाँ से मिलता था, हमें तो बहुत ही कम टाइम मिलता है खेलने के लिए, ठीक है। तो चाची बोलती है यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। उसने बोले कि आप लोग बहुत बिजी रहते हो कैसे, टीवी को देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे जो वो टीवी में अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं एज कम्पेयर टू आउटडोर गेम्स। फिर नंदिता बोलते चाची डिड चाचा प्ले दिस गेम्स टू। तो तो नंदिता चाची से पूछती कि क्या चाचा भी इन सभी गेम्स को खेलते थे। चाची, योर चाचा सेज दैट ही यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, 7 टाइल, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मेनी अदर गेम्स द होल डे। तो चाची बोलती है कि आपके चाचा कहते हैं कि वो जो थे वो मार्बल्स इनकी कंचे खेलते थे, 7 टाइल्स खेलते थे, रेसलिंग खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, गिल्ली डंडा और भी बहुत सारी गेम्स खेलते थे पूरा दिन। वाइल फ्लाइंग काइट्स ही वुड इवन फॉरगेट हिज मील्स। उसने बोले कि जब वो पतंग उड़ा रहे होते थे तो वो अपना खाना खाना भी भूल जाते थे। तो ये उनके बारे में हुआ, चाचा जी के बारे में। फिर नंदिता बोलती चाची डू कम एंड प्ले। तो फिर नंदिता बोलती चाची आओ और खेलो। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। बट उसने क्या, अब चाची जो थी वो आई और उन्होंने खेलना शुरू किया, बट अभी उन्हें थोड़ा ही टाइम हुआ था खेलते हुए, पर बारिश होना जो थी वो शुरू हो गई। ऑल द चिल्ड्रन, ओह नो, अब सभी बच्चे बोलते हैं ओ नो। चाची, लेट अस गो टू माई हाउस, वी विल प्ले इनसाइड। तो फिर चाची बोलती है कि मेरे घर के अंदर चलो, हम अंदर खेलते हैं। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हियर दिस। बच्चे जो बहुत खुश हुए ये सुनकर। ऑल द चिल्ड्रन कम ऑन लेट अस गो टू चाचीज हाउस टू प्ले। ठीक है, तो सभी बच्चे बोलते हैं लेट अस गो चाचीज हाउस, कि हम चाची के घर चलते हैं खेलने के लिए। द चिल्ड्रन केम टू चाचीज हाउस, इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस। तो आपको ऊपर पिक्चर में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ये खेल रहे हैं चेस। इस गेम को हम चेस बोलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि घर के अंदर जो थे वो चाचा और बुआ जो थे वो चेस खेल रहे थे। अब आगे चलते हैं। अवंतिका, व्हाट शुड वी प्ले। उन्होंने बोले कि क्या हमें खेलना चाहिए। रजत, लेट अस प्ले हाउस हाउस। तो अवंतिका पूछती है कि हमें क्या खेलना चाहिए। तो रजत बोलता है कि हम घर घर खेलते हैं। मेनी चिल्ड्रन, यस लेट्स प्ले हाउस हाउस। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि चलो घर घर खेलते हैं। रजत, इफ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विद इट। उसने बोला कि अगर हमारे पास डॉल होती तो हम उसके साथ खेल पाते। चाची, डू यू वांट अ डॉल। तो चाचा बोला क्या तुम्हें डॉल चाहिए। लेट अस मेक वन राइट अवे। उसने बोला कि चलो हम अभी जो है वो एक डॉल बनाते हैं। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लोथ। चाची ने जो है वो कुछ पुराने कपड़े लिए। विद चाचीज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल। ठीक है, विद चाचीज हेल्प जो बच्चे थे उन्होंने डॉल बना ली, कि चाची की मदद से बच्चों ने डॉल बना ली। सम चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर लूडो। कुछ बच्चे जो थे वो कैरम खेलना चाहते थे और कुछ बच्चे जो थे वो लूडो खेलना चाहते थे। दे फॉर्म्ड ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग। उन्होंने ग्रुप बनाए और उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी, जो हमने यहाँ पे देखी कि कौन कौन सी गेम्स हम खेल सकते हैं। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिला कि हम कौन कौन सी आउटडोर गेम्स यानी कि घर के बाहर गेम्स खेल सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी गेम्स हैं जिन्हें हम घर के अंदर रह के खेल सकते हैं। जिसमें हमने देखा कि बाहर रह के हम स्टेपू खेल सकते थे, गिल्ली डंडा, मार्बल्स, ऑल दीज गेम्स, और घर के अंदर रह के हम लूडो, कैरम, चेस और घर घर ये सारी गेम्स खेल सकते हैं। सो अगर हम टीवी में टाइम वेस्ट ना करके हम इन सब आउटडोर और इंडोर गेम्स को खेल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ ऑल द गेम्स मेंशन्ड इन द लेसन इन द टेबल बिलो। मेक अ house in front of those games that one played indoor. Against the outdoor games, make a tree. Don't forget to write the number of players needed for the game. If some other things are also needed to play the game, then write their names as well. आपको क्या बोला गया है कि आपने यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है यहाँ पे आपने गेम्स मेंशन करनी जो भी आपने लेसन के अंदर सुनी, और उन जो गेम्स जो है वो घर के अंदर खेले जाते हैं उनके अंदर वहां पे आपने उनके आगे घर का निशान, ऐसा निशान बनाना है। और जिन गेम्स को हम घर के बाहर खेलते हैं उनके आगे आपने ट्री ड्रॉ करना है। और आपने ये लिखना भूलना नहीं है कि कौन सी गेम खेलने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है, और अगर किसी गेम को खेलने के लिए किसी और चीज की भी जरूरत होती है तो आपने वो भी राइट डाउन करनी है। तो लेट्स स्टार्ट।
तो यहाँ पे मैंने आपको सारे आंसर समराइज कर दिए, एक बार पढ़ते हुए चलते हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी गेम्स देखी। फर्स्ट देखी थी हमने हॉपस्कॉच, जिसे हम स्टैपू बोलते हैं। इसको हम कहाँ खेलते हैं? घर के बाहर। और इसके लिए हमें कितने प्लेयर्स की जरूरत है? हमें 2 प्लेयर, हम मिनिमम हमारे पास 2 प्लेयर हो हम तब भी खेल सकते हैं, पर अगर उससे ज्यादा हो तो हम उनके साथ खेल सकते हैं। इसलिए मैंने नंबर ऑफ प्लेयर्स के नीचे लिख दिया 2 और मोर। थिंग्स भी नीडेड, ऑब्वियसली बात है कि हमें स्टैपू खेलने के लिए हमें थिप्पी जिसे हम बोलते हैं या फिर मार्कर बोल सकते हैं इंग्लिश में, हमें उसकी जरूरत होती है। चौक की जरूरत होती है हमें लाइनें खींचने के लिए। देन देयर इज अ लंगड़ी टांग, जिसे हम घर के बाहर खेलते हैं, ऑब्वियसली बात है। 5 और 6 मेंबर्स की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें ग्राउंड की जरूरत है। हाइड एंड सीक हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं, घर के बाहर भी खेल सकते हैं। इसके लिए हमें 3 to 6 मेंबर्स की जरूरत होती है। एंड इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा जगह की जरूरत नहीं है, तो ग्राउंड है तो बाहर खेल रहे हैं तो ग्राउंड की जरूरत है, या एरिया की जरूरत है जहां पे हम छुप सकते हैं। और घर के अंदर तो ऑब्वियसली हम कहीं भी छुप सकते हैं। 7 टाइल्स को हम घर के बाहर खेलते हैं, और इसके लिए भी हमें लगभग 4 लोगों की जरूरत होती है, और इसके लिए हम थिप्पी और बॉल की जरूरत होती है। देन वी प्ले कबड्डी, और ऑब्वियसली बात है कबड्डी को हमेशा बाहर खेलते हैं, और इसके लिए हमें जो है वो 14 मेंबर की जरूरत होती है। एंड इसके लिए हमें कॉर्ट यानी कि जो कबड्डी का मैदान होता है उसकी जरूरत पड़ती है। देन वी हैव मार्बल्स, मार्बल्स के लिए हम 2 और मोर प्लेयर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड मार्बल्स खेलने के लिए ऑब्वियसली वी नीड मार्बल्स, जिन्हें हम कंचे बोलते हैं। रेसलिंग को हम बाहर खेलते हैं, ऑब्वियसली रेसलिंग जिसे हम समझ लो कि लड़ाई करते हैं एक तरह से जो होती है, उसके लिए हमें 2 प्लेयर्स की जरूरत होती है, और इसके लिए भी हमें कोर्ट यानी कि जो रेसलिंग का मैदान होता है उसकी जरूरत पड़ती है। गिल्ली डंडा भी हम बाहर खेलते हैं, जिसके लिए हमें 2 और 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। गिल्ली एंड डंडे की जरूरत पड़ती है। फ्लाइंग काइट्स के लिए ऑब्वियसली एक अकेला पर्सन भी उड़ा सकते हैं, 2 लोग भी उड़ाते हैं साथ में, अगर धागे को अगर हम किसी और के पास पकड़ाते हैं तो। और इसके लिए जो हमें सामान की जरूरत है वो है काइट एंड थ्रेड यानी कि पतंग और धागे की जरूरत है। चेस को ऑब्वियसली हम घर के अंदर खेलते हैं, तो हम घर का निशान बनाएंगे। एंड वी नीड 2 प्लेयर्स टू प्ले चेस, यानी कि हमें 2 प्लेयर्स की जरूरत होती है चेस खेलने के लिए, और इसके लिए हमें चेस बोर्ड की जरूरत है, प्लस चेस कीज की भी जरूरत होती है, जो कि चेस के ऊपर घोड़ा बाजीर वगैरह होते हैं वो बनाने के लिए। देन द नेक्स्ट गेम वी हैव सीन इन दिस चैप्टर इज कैरम। कैरम को ऑब्वियसली हम घर के अंदर खेलते हैं, 2 और 4 प्लेयर्स हम यूज कर सकते हैं, 2 प्लेयर भी खेल सकते हैं इसको, और 4 प्लेयर्स खेलते हैं, मैक्सिमम 4, उससे ज्यादा नहीं होते हैं इसमें। कैरम बोर्ड की हमें जरूरत पड़ी है, स्ट्राइकर की जरूरत पड़ती है, और गिटीज या वी कैन से क्वाइंस की हमें जरूरत पड़ती है इसके लिए। देन द नेक्स्ट गेम इज लूडो। लूडो को हम ऑब्वियसली घर के अंदर ही खेलते हैं, और इसके लिए हमें 2 और 4 प्लेयर की जरूरत होती है, और इसके लिए हमें लूडो बोर्ड और लूडो बटन्स या वी कैन से लूडो कीज की जरूरत पड़ती है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज, do you play any game similar to hopscotch? What do you call it? Draw the figure that you make to play the game in the space below. तो आपको क्या बोला गया है, आपसे पहले पूछा गया है कि आपने स्टैपू के जैसे कोई गेम खेली है। अगर आपने खेली है देन यू से यस, अगर नहीं खेली है तो आपने लिखना है नो। व्हाट डू यू कॉल इट? और अगर आपने खेली है हॉपस्कॉच जैसी कोई भी गेम तो आप उसे क्या बोलते हो, कि अपनी भाषा में आप क्या बोलते हो। जैसे यहाँ पे हॉपस्कॉच है, इसको हम स्टैपू बोलते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में इसी गेम को क्या बोलते हो आपने वो बताना है। आपने यहाँ पे उसके बाद बोला कि आपने फिगर ड्रॉ करनी है, जो भी आप गेम इस स्पेस में लिखना मतलब जो भी आप गेम खेलना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है कोई भी गेम जो आप खेलना चाहते हो। तो यहाँ पे आपने सुंदर सी ड्रॉ करनी है जो भी गेम आपको पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू प्ले सम गेम्स विद योर फैमिली मेंबर्स, विच गेम एंड विद होम। आपसे पूछा गया कि क्या आप कोई गेम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ खेलते हो, और अगर आप खेलते हो तो कौन सी गेम खेलते हो और किसके साथ खेलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर बताए गए और यहाँ पे आपने नेम ऑफ द गेम लिखना है, ठीक है। तो अगर मान लो कि आप खेलते हो चेस, ठीक है, सपोज कि आप जो है वो चेस खेलते हो, तब किसके साथ खेलते हो आप, मे बी अपने फादर के साथ खेलते होंगे या फिर अपने ब्रदर और सिस्टर जिसके साथ भी खेलते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख के दे रही हूँ, आपने यहाँ पे वो गेम्स लिखनी है या वो फैमिली मेंबर्स लिखने हैं जिनके साथ आप खेलते हो और जो गेम आप उनके साथ खेलते हो। सपोज लूडो आप खेलते हो, तो जनरली हम लूडो जो है अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ खेलते हैं, तो आप वो लिख सकते हो, या फिर अपने मदर के साथ भी खेलते हो सकते हो आप, ठीक है। फिर और भी कोई गेम, ये मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए हैं। अगर आप मान लो हाउस खेलते हो, अगर आप ये कोई गेम है, अगर आप हाउस खेलते हो तो आप किसके साथ खेलते हो, सपोज अपनी सिस्टर के साथ खेलते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस्टर, ठीक है। मान लो कि आप खेलते हो कैरम,
राइट, अगर आप खेलते हो कैरम तो आप किसके साथ खेलते हो, मान लो आप मदर के साथ खेलते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मदर। तो आपने इस तरह से जो है वो लिस्ट बनानी है जिनके साथ आप जो भी गेम खेलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन इन योर एरिया, इफ यस राइट हर और हिज नेम एंड द गेम विद विच शी और ही इज एसोसिएटेड। तो आपसे बोला गया है कि क्या आप ऐसे किसी फेमस, ठीक है, प्रसिद्ध स्पोर्ट्स पर्सन को जानते हो अपने एरिया में, और अगर आप जानते हो तो आपने उनका नाम लिखना है और वो किस गेम के साथ एसोसिएटेड है, कि कौन सी वो गेम खेलते हैं वो लिखना है। तो ये आपने खुद लिखना है कि आप किसी भी एरिया को बिलोंग करते हो सकते हो, तो आप जहां को भी बिलोंग करते हो या जहां पे भी आप रहते हो, आपने वहां पर अगर आपको कोई भी ऐसा फेमस स्पोर्ट्स पर्सन का नाम पता है या आपके एरिया का है, तो आपने यहाँ पे उनका नाम लिखना है और साथ में उनकी गेम लिखनी है। तो आप ये आंसर खुद करेंगे। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विद द बॉल, राइट देयर नेम्स इन द बॉल। अब आपसे पूछा गया है कि ऐसी कितनी गेम्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो जिसको हम बॉल के साथ खेलते हैं, और जो भी आप गेम जानते हो आपने उनको लिखना है इस बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हॉकी के साथ। हॉकी को हम बॉल के साथ खेलते हैं ना, हॉकी के लिए भी तो एक बॉल का यूज होता है ऑब्वियसली। सबसे फेमस तो हमें जितना को भी पता होता है वो होती है क्रिकेट। नेक्स्ट वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले फुटबॉल, ऑब्वियसली फुटबॉल हम खेलते हैं, उसका तो नेम में ही बॉल आ रहा है तो उसको हम बॉल के साथ खेलते हैं। देन वी प्ले वॉलीबॉल, ओके, तो वॉलीबॉल को भी हम बॉल के साथ खेलते हैं और उसके नाम में भी बॉल आ रहा है। देन और भी आप बहुत सारी गेम्स को लिख सकते हो। अगर आपको कोई और नेम याद आ रहा है, मैंने आपको 4 बता दिया, एक आपके लिए होमवर्क है कि आपने एक और गेम यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट इज, हैव यू हियर्ड ऑफ सानिया मिर्जा, शी ऑल्सो प्ले अ बॉल गेम, फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम। तो आप सबने मुझे बताना है कि अगर आप पहले ये बताओ कि अगर आप सानिया मिर्जा को जानते हो तो आपने बताना है कि वो कौन सी गेम खेलती है, आपने उसका नाम बताना है। तो सानिया मिर्जा बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स वीमेन है और वो कौन सी गेम खेलती है, लॉन टेनिस, ठीक है, वो खेलती है लॉन टेनिस गेम, ठीक है, सॉरी मैंने ए लिख दी, यहाँ पे ई होगा, ठीक है, वो लॉन टेनिस खेलती हैं। और आप सबने इनके बारे में गूगल करना है, सर्च करना है कि उन्होंने कौन कौन सी कब कब कौन सी गेम खेली है, कौन सी जीती है, ठीक है, बहुत ही फेमस है ये अपनी गेम के लिए। और नेक्स्ट इज, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट। अब आपसे पूछा गया कि आपकी मनपसंद गेम कौन सी होती है, तो आपका आंसर सबका अलग होगा। किसी को क्रिकेट पसंद होगा, किसी को हॉकी पसंद होगी, किसी को फुटबॉल पसंद होगा, किसी को कुछ भी गेम पसंद हो सकती है। तो आप सबने यहाँ पे लिखना है कि आपको कौन सी गेम सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट इज, फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर इन योर फैमिली और इन द नेबरहुड विच गेम डिड दे प्ले व्हेन दे वर चिल्ड्रन। तो आपने क्या करना है कि अपने बड़े जो घर में आपके फैमिली मेंबर हैं या आपके नेबर में जो भी बड़े लोग रहते हैं, आपने उनसे पूछना है कि वो कौन कौन सी गेम्स खेलते थे जब वो बच्चे थे। तो जनरली अगर आपने जैसे इस चैप्टर को ही पढ़ा होगा तो वहां पे आपने सुना होगा कि चाचा जी कौन कौन सी गेम खेला करते थे जब वो बच्चे थे और चाची जी कौन कौन सी गेम खेलती थी जब वो चिल्ड्रन थी, चाइल्ड थी वो। तो अब आपने वैसे ही अपने पूछना है उनसे कि कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं। तो मैं सपोज आपको यहाँ पे कुछ गेम्स लिखवा देती हूँ, लाइक मार्बल्स, ठीक है, हमने चाचा जी को भी सुना था कि वो लोग इन गेम्स को खेलते थे। फर्स्ट हो गया लाइक हमारे पास मार्बल्स हो गया, वो पतंग उड़ाते थे, फ्लाइंग काइट्स, ओके, एक गेम हमारे पास ये होगी फ्लाइंग काइट्स। देन वी हैव रेसलिंग, ओके, और कौन सी गेम थी हमारे पास, हाइड एंड सीक, ओके। ये मैं अपनी मर्जी से लिखवा रही हूँ, आप और भी उनसे पूछ के अगर कोई और इंटरेस्टिंग गेम वो खेलते होंगे तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिखवा दिया। अगर आप यहाँ पे दो और अगर कोई भी अगर आपको गेम लगती है वो खेलते थे तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं लगता अगर यही लगती है तो आप इनको ही लिख सकते हो। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द रिडल्स विद द पिक्चर, राइट द नेम ऑफ द गेम इन द गिवन स्पेस। आपने इन रिडल्स को, मतलब ये जो पहेलियां टाइप दी हुई हैं, आपने इनको मैच करना है पिक्चर्स के साथ जो भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। राइट द नेम ऑफ द गेम इन गिवन स्पेस, और आपको ये जो स्पेस है वहां पे आपने जो वो नाम लिखना है उस गेम का। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। फर्स्ट इज, स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स, टू विन द गेम यू हैव टू एम विद देम ऑल, ठीक है। तो आपको बोला गया कि छोटे हैं, कलर्ड हैं और ग्लास बॉल्स हैं, ठीक है, मतलब और उनको अगर आपको गेम को जीतना है तो आपको उनको एम करना होगा, ठीक है, आपको लक्ष्य लगाना होगा उनको, ठीक है, निशाना लगाना होगा उन सबको अगर आपको गेम को जीतना है। तो ऐसी कौन सी गेम है और कौन सी चीज है, वो होते हैं मार्बल्स, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, कलर्ड होते हैं, ग्लास बॉल्स होती हैं ये, और अगर आपको जीतना हो तो आपको उनके लिए एम लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम
इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। और आपने यहाँ पे ब्लैंक में लिख देना है मार्बल्स। इस गेम को भी हम मार्बल्स ही बोलते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मार्बल्स। अब नेक्स्ट इज इट हैज नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई हाई हाई अप इन द स्काई। अब यहाँ पे बोलेंगे कि इसके पास पंख नहीं है पर फिर भी ये फ्लाई कर सकती है और ये बहुत हाई हाई जो है वो स्काई के अंदर फ्लाई करती है। तो ऐसी कौन सी चीज है, वो हमारे पास होती है काइट। ऑब्वियस सी बात है, पतंग जो है उसके पास कोई विंग्स थोड़ी है, पर वो फिर भी आसमान में इतने ऊंचे तक उड़ती है। तो यहाँ पे हम इसको मिला देंगे इसके साथ और इस गेम के नाम को भी हम काइट, फ्लाइंग काइट बोलेंगे, ठीक है, फ्लाइंग काइट। ओके, नेक्स्ट इज किंग क्वीन एग एंड जैक 52 ऑफ देम मेक अ पैक। तो बोला है इसमें किंग होता है, क्वीन होती है, एग होता है, जैक होता है और ये 52 मिलके जो है एक पैक बनाते हैं। तो कौन सी ऐसी गेम्स होती है, वो होते हैं हमारे पास कार्ड्स। यहाँ पे 52 होते हैं जो मिलके जो वो एक पैक बनाते हैं। तो हम इसको कार्ड्स के साथ मैच करवा देंगे और इस गेम को भी हम जो है वो कार्ड्स मतलब प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स। नेक्स्ट इज 4 and 6 if you can get a century is sure I can bet। अगर आपको 4 या 6 आता है तो आपकी सेंचुरी पक्की है। इनकी इसका मतलब क्या है कि जब भी आप डाइस को फेंकते हो ना, ठीक है, तो आपके पास अगर 6 या 4 आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो जीत है वो पक्की है। तो ऐसा कौन सी गेम के अंदर आपको होता है, ये वाली जो स्नेक वाली गेम होती है ना, यहाँ पे आप डाइस फेंकते हो, सेंचुरी हो जाती है, मतलब कि आप 100 के ऊपर पहुंच जाते हैं। अगर आपको 6-4 करके आते जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे स्नेक वाली जो गेम होती है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्नेक और साथ में हाँ स्नेक होती है उसमें और लैडर होती है, ठीक है, स्नेक एंड लैडर। ये हो गया इसका नाम, स्नेक एंड लैडर। अब आगे चलते हैं। आगे बोला गया है इफ यू लैंड ऑन अ स्नेक डू नॉट फ्रॉन इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन। आई थिंक इसमें इसका आंसर जो है वो क्रिकेट होगा। मैंने स्नेक और लैडर कर दिया। 4 and 6 हम जो है वो छक्के और चौके हम जो है वो क्रिकेट में लगाते हैं और अगर हम इसी तरह से लगाते हैं तो हमारी सेंचुरी जो है वो पक्का हो सकती है। तो इसलिए इसका गेम का नाम होगा क्रिकेट और इसको हम मिला देंगे यहाँ ऊपर इस बॉल के साथ जो कि आपको क्रिकेट बॉल नजर आ रही है। फिर ये जो मैंने आपको भी पढ़ के सुनाया इसमें आपको नजर भी आई इफ यू लैंड ऑन अ स्नेक, और इसको मैं कट कर देती हूँ। इफ यू लैंड ऑन अ स्नेक डू नॉट फॉन इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन। तो ऐसा कहाँ होता है, जब आप स्नेक के ऊपर गिरते हो या अगर आप स्नेक अगर आपको खा लेते हो तो आप नीचे चला जाते हो, पर कोई बात नहीं, इस गेम में हम ऊपर और नीचे जाते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे लैडर्स भी होती हैं। तो इसका आंसर होगा ये वाला। देन द लास्ट वन इज ऑन द बोर्ड आर द स्क्वेयर्स ब्लैक एंड व्हाइट, देयर आर द किंग द क्वीन एंड द नाइट। तो यहाँ पे आपने ऐसा कौन सी गेम में देखा है, चेस वाली गेम में, कि वहां पे किंग क्वीन होते हैं और यहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं उस चेस बोर्ड के ऊपर व्हाइट और ब्लैक कलर के, ठीक है। तो ये हमने सारा मैच कर लिया और साथ में मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया है चेस। सो नेक्स्ट इज बिसाइड प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू डू। तो आपसे पूछा गया कि खेलने के अलावा और आप क्या करते हो। तो आपने यहाँ पे लिस्ट आउट करना है क्या क्या करते हो, आपने लिख देना है। मान लो कि आप टीवी देखते हो तो आप लिख दोगे वॉचिंग टीवी। ओके, लिख दिया मैंने कि आई वॉच टीवी, ठीक है। फिर आप इसमें और भी बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप टीवी देखते हो या फिर आप बुक्स रीड करते हो, रीड बुक्स, ये आपके वर्क हो सकते हैं। मैं कुछ आपको एग्जांपल के तौर पे लिख रही हूँ, आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। द नेक्स्ट इज बिसाइड देयर वर्क हु एल्स डू योर फैमिली मेंबर्स डू। कलर द पिक्चर विच शोज व्हाट योर फैमिली मेंबर्स डू in their free time. If you want to add more you can write to or draw in the blank space। अब आपको क्या बोला है कि beside their work what else do your family members do, कि उनके काम के अलावा आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो और क्या क्या करते हैं। जैसे आपके पापा मान लो जॉब पे जाते हो, उसके अलावा वो और क्या क्या करते हैं वो आपसे पूछा गया है। कलर द पिक्चर विच शोज व्हाट योर फैमिली मेंबर डू इन द फ्री टाइम। तो आपने पिक्चर्स को कलर करना है जो ये दिखाएं कि आपके फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं जब वो उनका फ्री टाइम होता है, जब वो फ्री होते हैं। इफ यू वांट टू ऐड मोर यू कैन राइट और ड्रॉ इन द ब्लैंक स्पेस। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो राइट और ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको रीडिंग दी हुई है तो आप इसको कलर करोगे ना बुक को तो वो अच्छे से नजर आएगी। यहाँ पे दिखाया गया स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, यहाँ पे डांसिंग हो रही है, यहाँ पे जो है चैटिंग हो रही है, लुकिंग आफ्टर प्लांट्स हो रही है, कलेक्शन स्टेम्स। अब आपको ये जो 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं नीचे जो खाली स्पेस है, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है कि आपके फैमिली मेंबर्स और क्या काम करते हैं
अपने जॉब के अलावा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड ये था हमारा चैप्टर नंबर 16। आई होप आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आया होगा, ऑब्वियसली आना चाहिए बिकॉज ये जो थी वो आपके प्लेइंग से रिलेटेड था चैप्टर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अगर आप और सब्जेक्ट्स की वीडियो देखना चाहते हो लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, तो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 3 सर्च करके मिल जाएगी।